नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन बचे हुए हैं वीकली क्लोजिंग में। वीकली क्लोजिंग के लिए हमारे पास 2 दिन बचे हैं और जो फॉर्मेशन मार्केट हमें दिखा रहा है वो किस तरीके का है कि मार्केट ने ये हाफ पैटर्न के बाद थर्ड लेग की तरफ आज मूवमेंट हम लोगों को दिया, जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट। हम लोग ने बात भी की थी कल की डेट में कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा है तब तक हमें सेलिंग के बारे में नहीं देखना है। और अगर हम इसको जैसे अभी फिलहाल पहले हम डेली चार्ट पे चीज़ें सारी समझ लेते हैं, फिर 1 घंटे पे देखते हैं कि आज हुआ क्या था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये हिस्सा हमारे लिए रेजिस्टेंस, और इस समय बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। क्यों बहुत अच्छा है? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ने बात किया था कि गैप तो नहीं है, लेकिन एक गैप जैसी फीलिंग है कि ये एक वैसे भी वापसी में मार्केट अब यहाँ से अगर वापस जाएगा इन केस, तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, ये एक स्विंग अब बन चुका है। ये क्या है? ये एक स्विंग बन चुका है। ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा किस रूप में हमें दिखाई देगा? एक रेजिस्टेंस के रूप में, वो भी बहुत अच्छा। ठीक है। मार्केट अगर अपने आप को किसी तरीके से रिकवर करता है तो हम लोगों को करना क्या है? देखिए, हम वैसे तो इस समय क्या कैसे काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है। अब मार्केट के लिए 2 रेजिस्टेंस हो गए हैं। कौन सा? एक तो ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? ये जो ट्रेंड लाइन जिसके नीचे हम काम कर रहे हैं, ये खुद एक रेजिस्टेंस है। क्यों? जैसे मार्केट यहाँ से जाएगा तो भाई ये ट्रेंड लाइन जो गई है नीचे से ऊपर की तरफ, ये भी तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है। तो मार्केट में फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग के बाद मार्केट फोर्थ लेग ऊपर की तरफ क्रिएट करता है या मार्केट एन पैटर्न क्रिएट करता है, अब यही देखना बाकी है। जैसे इस जगह पे मार्केट ने आपको एक ट्रेंड लाइन दी थी, अगर मार्केट थोड़े वक्त और नीचे की तरफ रह गया तो यहाँ से भी हमें एक ट्रेंड लाइन देगा मार्केट। और जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो बहुत ही प्यारे डब्लू पैटर्न के साथ आप रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हो। नीचे की तरफ क्या? देखिए, मार्केट के फंसने का टाइम आया है ना। मार्केट जब थर्ड लेग पे आता है तो बहुत बुरी तरीके से फंसता है, क्योंकि पता नहीं किस तरफ घूमेगा। ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो नीचे की तरफ से बहुत ही शानदार सपोर्ट, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, इस तरीके से हो जाओ भैया। हाँ, इस तरीके से। ठीक है। तो ये हिस्सा अब क्या कैसे नज़र आ रहा है? ये हिस्सा, एक सेकेंड, ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से और ये नीचे वाला पार्ट एक सपोर्ट के तरीके से। यानी रेजिस्टेंस से मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी, सपोर्ट से मार्केट में बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बाकी है। ठीक है। और इसी चीज़ को जब हम लोग वीकली चार्ट पे देख रहे थे तो कैसा दिखाई दे रहा था कि वीकली चार्ट में अब 2 दिन और बाकी हैं। अब ये 2 दिन में मार्केट क्या तहलका मचाता है या कुछ नहीं करता है, अब ये देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट ने कुछ नहीं किया तो हमको मिलेगा एक इनसाइड कैंडल। ठीक है। और इनसाइड कैंडल के बाद ऐसा माना जाता है कि मार्केट में किसी प्रकार का बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन सेंटिमेंट हमें समझना है ना। हम लोगों को कैंडल से क्या समझना है? सेंटिमेंट समझना है। अगर हम सेंटिमेंट को समझें तो अभी भी हम इस कैंडल के, जो बड़ा वाला रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है, इसके आधे तक भी नहीं है, हम इसके घुटने तक भी नहीं है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी सेलिंग प्रेशर मार्केट में दोबारा वापस आ सकता है एन पैटर्न के रूप में, इस तरीके से। और हम लोगों ने अपने वीकली एनालिसिस में बात की थी कि ये जो हिस्सा है, मार्केट कुछ इस तरीके से पोल फ्लैग का भी रूप ले सकता है। फिलहाल जो होगा आंखों के सामने होगा, उस तरीके से हम डील करेंगे। चलते हैं सीधे 1 घंटे पे। 1 घंटे पे क्या हुआ? आज तारीख है 16। ये देखिए, 16 तारीख, यहाँ से मार्केट की ओपनिंग होती है। ठीक है। बेटर आपको 5 मिनट या 15 मिनट पे दिखाई देगा, लेकिन ठीक है, डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे मार्केट रुका। कैसे रुका? क्योंकि पीछे की तरफ क्या था? एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। ठीक है।
मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले ऊपर जाता है और फिर वहीं से नीचे की तरफ गिरना चालू करता है और सारे सपोर्ट लेवल को तोड़ के बहुत अच्छा सीधे 24,900 तक के 24,900 तक का सपोर्ट लेता है और फिर वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना। अगर आपको 24,900 का सपोर्ट जानना है कि वो सपोर्ट क्यों था, तो वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बता रखा था कि 24,900 एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। ठीक है, चलते हैं सीधे 15 मिनट पे। अब 15 मिनट को आप देखो, ये देखिए आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, और आप क्या करिए, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि ट्रेंड लाइन ठीक से नज़र आए आपको। ये देखिए आपके पास दो रास्ते हैं, क्या है, ये रेजिस्टेंस वाला रास्ता है, ये सपोर्ट वाला रास्ता है। और ज़रा अब आप अपने आप को देख लीजिए कि आप कहाँ पे हैं। मतलब आप बिल्कुल बीचों बीच, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच। ठीक है, तो भाई अगर आपको लगता है कि मार्केट कल की डेट में, जैसे ये लेवल देख रहे हैं, एक छोटा रेजिस्टेंस और छोटा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पीछे भी ऐसे ही है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, एक काम करता हूँ, ये ना करके आपको मैं लेवल ही बता देता हूँ। ये लेवल है जहाँ से आज आप रिटर्न हुए हो, ठीक है, वो लेवल है 25,100 और नीचे का सपोर्ट लेवल है 24,900। ठीक है, बना देते हैं 25,000 तकरीबन 100 और 24,000 तकरीबन 900। ये जो आप, इसका कलर चेंज कर दिया जाए, कलर चेंज हो जाओ, ये और ये, ठीक है, ये, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास एक माइनर रेजिस्टेंस और सपोर्ट और एक मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट ये है। अगर मार्केट इस हिस्से में है, आप कंसिडर इट एज अ नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, कुछ भी नहीं करोगे आप तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी नियम नहीं बदलेंगे, नियम नहीं बदलेंगे। अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ से देखिए मार्केट उठा है, आपका बाइंग का ट्रेड यहाँ पे है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मार्केट गिरा है, आपका सेलिंग का ट्रेड यहाँ से है। अभी डिपेंड करता है कि आप मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के बीच में रह के काम करना चाहते हो या नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेजिस्टेंस से आपको फॉल मिला, रेजिस्टेंस से आपको फॉल मिला, कहाँ तक मिला, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, इस सपोर्ट लेवल तक मिला। अब आप क्या कर रहे हो, इस सपोर्ट माफ कीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रहे हो। तो हो सकता है यहां से मार्केट थोड़ा सा आपको ट्रैप करने की कोशिश करे। हो सकता है कि जैसे यहां पे आया और हल्का सा स्विंग ऊपर दे, आपको लगे कि ऊपर जाएगा और अचानक से नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अच्छी वाली बाइंग, अच्छा वाला अप ट्रेंड, मजबूत अप ट्रेंड, ये जितने भी आपको ये जो ट्रेंड लाइन नजर आ रही है और ये जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, इसके ऊपर ऐसे नजर आएगा, तब आप समझना कि हाँ अच्छी वाली बाइंग मार्केट में दोबारा देखने को मिलेगी। वरना मार्केट जैसे आज की डेट में ओपन हुआ था ना, देखिए मैं जूम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए आज की डेट में क्या हुआ था। आज की डेट में आप यहाँ पे ओपन हुए, ये भी तो सपोर्ट ही था मार्केट का, सपोर्ट पे इसीलिए कहा जाता है शॉर्ट नहीं करते, ठीक है। सपोर्ट से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया सीधे रेजिस्टेंस से टकराया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद देखिए उसने रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद फिर यहाँ मार्केट ने उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया अपने अगले सपोर्ट लेवल तक। तो बस वही चीज़ है, मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे किसी भी तरीके से लोगों को ट्रैप करता है या यहाँ पे रेंज बनाता है, कुछ ऐसा करता है और इसको ब्रेक करता है, दोबारा हम कम से कम 24,800 24,750 तक का लेवल हम कल की डेट में देख सकते हैं। ऊपर के लिए मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, बात को समझिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और दोबारा इस वाले स्विंग को, यानी इस वाले जो 25,100 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो आप ये जो ट्रेंड लाइन का टारगेट है ना, ये ट्रेंड लाइन का यानी रेजिस्टेंस लेवल तक का टारगेट आप मान के चल सकते हैं बाइंग के लिए, यानी ऊपर की तरफ के लिए। वैसे तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ ही अभी फिलहाल बायस्ड हूँ, ऊपर होगा तो मेरे लिए मार्केट ऊपर का तभी बेटर होगा जब ये पूरा हिस्सा निकल जाएगा मार्केट का, तब, ठीक है। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी पे। ये देखिए हम लोगों ने दोस्तों बात की थी कि बैंक निफ्टी भी सेकेंड टू थर्ड लेग की फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए तैयार है, लेकिन
एक बात और की थी कि जब तक, ये थोड़ा ट्रेंड लाइन हम लोग सही कर लें, कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है शॉर्ट मत करिएगा, ठीक है। तो अभी भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के क्या है, ऊपर ही घूम रहा है। और यहाँ पे वो क्या बना रहा है, यहाँ पे वो एक स्विंग बना रहा है, या तो यहाँ पे वो एक क्या कर रहा है, रेंज का फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि मार्केट में किसी तरीके का एक डाउनफॉल और दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना बियरिश नहीं है जितना निफ्टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है वापसी के लिए मार्केट में बैंक निफ्टी लीड करे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करने लगेगा। इन केस अगर मार्केट कभी, देखिए अगर मार्केट इसके नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, तो हमारी मार्केट कैसी रहेगी, सेल ऑन राइज की रहेगी, जैसे इस समय हमारी निफ्टी में है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी सेल ऑन राइज। लेकिन भाई कभी ना कभी तो हो सकता है ना कि मार्केट अचानक से पता चला पलट गया, तो पलट गया तो इस हिस्से से, मतलब इस फॉर्मेशन से हम जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर देते, बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। लेकिन ये ध्यान से सुनिए, ये बातें तब की जा रही हैं जब हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे, या ये देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा खासा जूम कर दे रहा हूँ, और इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको मतलब सपोर्ट को, क्योंकि जहाँ पे ये हिस्सा कैसे काम कर रहा था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, तो वही हिस्सा यहाँ पे सपोर्ट और साथ में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। अगर हम इसके नीचे उतरते हैं, सेल ऑन राइज की ही मार्केट को रखेंगे बस। अगर इस बिना कुछ किए, बिना इसको तोड़े, बिना ट्रेंड लाइन को तोड़े, यहीं पे रेंज को अगर हम ऊपर ब्रेक करते हैं, तो दोबारा हम बाय ऑन डिप की मार्केट पे काम करने लगेंगे। चलते हैं सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे क्या नज़र आया, 1 घंटे के चार्ट पे 16 तारीख यानी ये, 15 तारीख यानी ये, यानी पूरा आपको मार्केट क्या दे रहा है, एक बहुत प्रॉपर रेंज दे रहा है। इसी रेंज की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा चार्ट को, ये इसी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी बेरिश उतना नज़र नहीं आ रहा है। तो इन केस अगर निफ्टी में किसी भी प्रकार की रिकवरी देखने को मिलती है, निफ्टी में किसी प्रकार की, तो सबसे पहले जो रिकवर करने वाली चीज़ होगी वो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी होगी। वो सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ फटना चालू करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, ये रेंज, दरअसल ये रेंज भी है और ये एक प्रकार का रिट्रेसमेंट भी है। बात को ध्यान समझिएगा, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इस पैटर्न का जो कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन था, इसका जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद ये एक रिट्रेसमेंट है, यानी मार्केट गिर रहा है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ, बहुत बड़ा नहीं, 2-4-5 मिनट का। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की है जो आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ये एक प्रकार का ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक रीटेस्ट मोड में है। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ, यानी 52,370 तक का लेवल हम लोगों को देखने को मिले, और वो भी कब, जब निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। 15 मिनट फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट फ्रेम पे कुछ खास नहीं है मेरे पास दोस्तों बताने के लिए, बस एक ही चीज़ है कि 15 मिनट फ्रेम पे जो आपको 1 घंटे पे या उससे ऊपर फ्रेम पे जो आपको रेंज नज़र आ रही थी, 15 मिनट्स के फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है इस फॉर्मेशन में। ये आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, किसी अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिटेस्ट करता है, स्विंग क्रिएट करता है, दोबारा ऊपर निकलता है, आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सेलिंग का ट्रेड आपको कब प्लान करना है, सेलिंग का ट्रेड बैंक निफ्टी में तभी प्लान होगा, या तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, या तो इस सपोर्ट लेवल को तोड़ दे। तो जब वो तोड़ेगी तब की तब देखी जाएगी। जब हमारे सामने वो चीज़ अभी बनी ही नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ बता भी नहीं पाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये था एनालिसिस छोटा सा कल की डेट के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।